बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर जिलानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। यहाँ आप सीखते हैं शख्सी तरक्की और कामयाबी के वो नुस्खे और तरीके जो ना तो किसी स्कूल में सिखाए जाते हैं, ना ही किसी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। हम सुनने की सलाहियत के नुस्खे सावित्री के चौथे जुज़ ते का तजिया कर रहे थे और ते से सुनने के 3 तरीकों तस्कीनाती, तफ़हीमी और तसव्वुराती पर बात कर चुके थे। आज हम ते से शुरू होने वाले चौथे और सबसे अहम तरीके पर बात करेंगे। इसे समझने के लिए हमें नुस्खे सावित्री के तीसरे जुज़ वाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी इसकी कुछ वज़ाहत करना पड़ेगी। पहले ज़रा सुनने की तारीफ को एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं, जो कुछ यूं थी कि सुनना एक ऐसा अमल है जिसमें सौती और गैर सौती इत्तलात और इशारात मौसूल होते हैं और फिर उनको समझकर उनका जवाब दिया जाता है। सौती और गैर सौती पर तो हम पहले बात कर चुके हैं। इसके बाद जो 2 अल्फाज हैं वो हैं इत्तलात और इशारात। तो पहले इनकी ज़रा वज़ाहत कर ली जाए। आपके ख्याल में किसी भी बातचीत या बोलचाल के दौरान हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? कानों का? सही कहा आपने। आँखों का? बिल्कुल सही। ज़बान का? ये भी सही है। और लहजे का? ये भी ठीक है। अब हम आपको मज़ीद कुछ चीज़ें बताते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं अल्फाज और जुमलों का, चेहरे के तासुरात का, लहजे के उतार चढ़ाव का, मुख्तलिफ जिस्मानी हरकत व सकनात का, जैसे हाथों का हिलाना या सर का हिलाना वगैरह, यहाँ तक कि चलना, फिरना, उठना, बैठना वगैरह। हम इस्तेमाल करते हैं अपनी वज़ा क़ता का, अपने पहनने ओढ़ने का, अपने जज्बात व एहसासात का, क़ुर्बत और दूरी का, और सबसे बढ़कर हम इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग का, अपने ज़हन का। सारा मसला यहीं से शुरू होता है। सारे मसले मसाइल यहीं पैदा होते हैं। हर्फ, अल्फाज, जुमले, लहजा, जिस्मानी हरकत और सकनात, ये सब क्या हैं? ये दर हकीकत वो इत्तलात और इशारात हैं जिनको हम या तो वसूल करते हैं या जिनका हमसे इजहार होता है या इखराज होता है। ये इत्तलात और इशारात ज़रूरी नहीं कि सबके लिए एक ही माने रखते हों, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो लफ्ज़ या जुमला सुबह बोला गया था उसका मतलब शाम को भी वही हो जो सुबह के वक्त था। इसकी मिसाल हम पहले भी दे चुके हैं जब हमने सलाम अलैकुम की बात की थी। सलाम अलैकुम का मतलब सलाम करने वाले और सलाम सुनने वाले दोनों की नीयत उनकी उस वक्त की ज़हनी और जिस्मानी कैफियत और हालत पर होगा जिस वक्त सलाम किया गया है। कैफियत पर भी हमने सीखने की सलाहियत के नुस्खे बरक्स में कुछ बात की थी। हमारे ख्याल में बात कुछ हद तक वाज़ेह हो गई होगी कि तमाम इत्तलात और इशारात हमारे दिमाग में जाते हैं, जहाँ ज़हन इन्हें समझने की कोशिश करता है, इनकी ताबीर करता है, और ये समझने का अमल अपने अपने इल्म और अपनी अपनी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक होता है। ये इल्म और ज़हनी इस्तेदाद 2 अशख़ास में कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। जब हमारी उंगलियों के निशान तक आपस में नहीं मिलते तो हमारे ज़हन आपस में कैसे मिल सकते हैं? ये वो मकाम है जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है नुस्ख़े सावित्री के चौथे जुज़ ते की। इसके इस्तेमाल से हमारे मसाइल ख़त्म तो नहीं हो सकते, लेकिन इनमें कुछ कमी ज़रूर आ सकती है। तो जनाब, ते से बनता है तज्ज़ियाती सुनना। हमारा दिमाग दर हकीकत उन तमाम इत्तलात और इशारात को जो हवासे खमसा के ज़रिए से इस तक पहुँचते हैं या जिन्हें हम वसूल करते हैं, अपने इल्म और अपनी समझ-बूझ के मुताबिक इसका तज्ज़िया करता है और तज्ज़िया करके इन्हें
समझने की कोशिश करता है। यहाँ तफहीमी और तज्जियाती सुनने का फ़र्क भी वाज़ेह हो जाए तो बेहतर है। तफहीमी सुनने के अमल में हम तज्जिया नहीं करते बल्कि बात को समझने की कोशिश करते हैं, और जब बात समझ में आ जाए तो फिर उसका तज्जिया करते हैं। बगैर समझे किसी बात का तज्जिया नहीं किया जा सकता। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि जैसे आप किसी का पता पूछते हैं तो आप पहले पता समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसका तज्जिया करते हैं और इस बात का फैसला करते हैं कि कौन सा रास्ता सही रहेगा या कौन सा रास्ता लिया जाए उस जगह तक पहुंचने के लिए। यहाँ से शुरू होता है सबसे पहला मसला, क्योंकि माजरत के साथ ज़्यादातर लोग बात को सुने और समझे बगैर इसका तज्जिया करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में इख्तलाफी सूरत हाल पैदा हो जाती है और बात बढ़ते बढ़ते नौबत लड़ाई झगड़े तक जा पहुंचती है। असल में तज्जियाती सुनने के भी दो तरीके हैं। ये दोनों भी तेज से ही शुरू होते हैं। एक है तनकीदी सुनना और दूसरा है तरदीदी सुनना। तनकीदी सुनने का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब हमारा मकसद किसी बात का गैर जानिबदारी से तनकीदी जायजा लेकर उसे जांचना या परखना हो, किसी मसले का हल निकालना हो, सही या गलत का फैसला करना हो। यहाँ हम पहले से ये तय नहीं करते कि जो बात हम सुन रहे हैं इसमें कोई खराबी या कमी है, बल्कि बोलने वाले की बातों को तवज्जो से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसका असल मुद्दा क्या है और ये हमारे ख्यालात और तसव्वुरात और हमारे इल्म व यकीन से किस तरह मुख्तलिफ है। ये तो हुआ तनकीदी सुनना। दूसरा है तरदीदी सुनना। तरदीदी सुनना भी एक तरह से तनकीदी सुनना ही है, लेकिन ये एक तरह का मनफी तनकीदी सुनना है, इसलिए हम इसे तरदीदी सुनना कहते हैं। इसमें हम पूरी बात सुने और समझे बगैर ही इसका तज्जिया करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कि बातों को सुनने के साथ साथ अपने ख्यालात और तसव्वुरात या अपने इल्म व यकीन के साथ इसका मवाजना करना शुरू कर देते हैं और हर उस बात की नफी करते चले जाते हैं जो हमारे अपने पहले से बने हुए इल्म व यकीन के बरखिलाफ हो। हर उस बात की तरदीद करते चले जाते हैं जो हमारे पहले से बने हुए ख्यालात और तसव्वुरात से मुताबिकत नहीं रखती। जब आप बातचीत के दरमियान ऐसे जुमले सुने कि नहीं ऐसे नहीं बल्कि यूं है, या नहीं आप बात को समझ नहीं रहे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बातचीत तरदीदी सुनने के मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इस मौके पे ज़्यादा बातचीत करने से सिवाय बदमज़गी के और कुछ हासिल नहीं होता। इसे कहते हैं तनकीद बराए तनकीद या बहस बराए बहस। तज्जियाती सुनने के तरीकों में तनकीदी सुनना इंसान की सीखने की सलाहियत के लिए एक बुनियादी किरदार अदा करता है। हमारे ख्यालात, हमारी कद्र व अक़दार, ईमान और यकीन का इन्हिसार हमारी तनकीदी और तज्जियाती सलाहियतों पर है। हम कैसे सोचते हैं, समझते हैं, कैसे अपने और दुनिया के बारे में कोई राय कायम करते हैं, कैसे गलत और सही का फैसला करते हैं, ये सब हमारी तज्जियाती और तनकीदी सलाहियतों पर मुनहसर है। अगर हम अपने जहनों को खुला रखें और चीज़ों को गैर जानिबदारी से देखने लगें तो हम न सिर्फ एक बेहतरीन सुनने वाले बन सकते हैं बल्कि हमारे इल्म व अमल और हमारे आपस के ताल्लुकात में भी बेहतरी आ सकती है और हमारे तफर्रुकात और तासुबात भी काफ़ी हद तक दूर हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपने नुस्खे सावित्री के चौथे जुज़ से सुनने के चारों तरीकों यानी तस्कीनाती, तफ़हीमी, तसव्वुराती और तज्जियाती को अच्छी तरह से गोश गुजार कर लिया होगा और इस बात का तज्जिया भी कर लिया होगा कि कौन सा तरीका
कब इस्तेमाल में आता है। अब आप चाहे तो इसकी तनकीद करें या तरदीद, चाहे तो बवक्त ज़रूरत इनका इस्तेमाल करें या इन्हें रद्द कर दें, मर्ज़ी आपकी है। मौज़ू कुछ मुश्किल ज़रूर है, इस पर और भी बहुत कुछ बात हो सकती है। फ़िलहाल इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे नुस्ख़ा सावित्री के 5वें जुज़ रे पर। अगर आप शख़्सी तरक्की और कामयाबी की इस जद्दोजहद में शामिल रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।